क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मौसम के खराब होने की वजह से आप किसी शहर में बिना प्लानिंग के फंस गए हों? आज मैं आपको अपने साथ ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगी और आप ना फंसे ऐसे कभी, उसके लिए कुछ टिप्स भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, और स्वागत है एक और नए और मेरे अटपटे अनुभव से भरे वीडियो में। आज मैं बात करूंगी ईबीसी से पहले काठमांडू में बिताए कुछ दिनों की। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि हमको ईबीसी ट्रैक करना था, जिसके लिए हम दिल्ली से काठमांडू के लिए फ़्लाइट ली। तो प्लान के अनुसार हम काठमांडू पहुँचे तकरीबन 2 बजे दिन में। एयरपोर्ट से कुछ 500 मीटर की दूरी में प्रसिद्ध शिव मंदिर है पशुपति जी का, और हम एयरपोर्ट से सीधा वहाँ के लिए चल दिए। हाँ जी, पैदल। और हमारे पास सिर्फ एक ही बैकपैक था। अगर सामान कम होगा तो आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी फिकर, और चलने से ट्रैक की थोड़ी तैयारी भी हो जाती। चलिए थोड़ा इस मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। पशुपतिनाथ भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से जाएंगे तो आप मंदिर के पूर्व हिस्से से प्रवेश करेंगे, जिस हिस्से में नदी बहती है। नदी के इस साइड पे हिंदू धर्म के अनुसार मृतकों के अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। एक बार ये एरिया क्रॉस कर लें तो मंदिर का एंट्रेंस आ जाता है। मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को जाना अलाउड है, बाकी और धर्म के लिए सिर्फ बाहर से दर्शन ही कर पाते हैं। उनके लिए अंदर जाना वर्जित है। फॉरेनर्स के लिए तो यहाँ टिकट्स भी है। अब एक बार मंदिर में दर्शन खत्म करके हमने अपने होटल के लिए टैक्सी ले ली। हमारा होटल थामेल में था। शाम को आसपास ही थोड़े इधर उधर घूमने के बाद एक लोकल ढाबे में हमने कुछ लोकल टाइप का खाना भी खाया। आगे का प्लान ये था कि जल्दी खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन लुकला के लिए हमारी फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे की। सुबह हमने टैक्सी बुला ली थी ताकि हम 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएं। वहां पहुंच के पता चला कि आज कोई फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, क्योंकि मौसम ख़राब है लुकला में और लैंडिंग के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बैठे रहे एयरपोर्ट में इस इंतज़ार में कि शायद आसमान साफ़ हो जाए और फ़्लाइट उड़ पड़े। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लुकला के लिए लंच के बाद ज़्यादातर फ़्लाइट्स नहीं उड़ती हैं। सारी फ़्लाइट्स सुबह ही उड़ती हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, जब आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए तो उसी दिन आपको नेक्स्ट डे की फ़्लाइट शेड्यूल करनी होती है काउंटर से, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कितने लोग अब वेट कर रहे होंगे अगले दिन की फ़्लाइट की उड़ान का। हमेशा याद रखिए कि बफर टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया हमें। हमारे पास अपने होटल के अलावा किसी और होटल का पता भी नहीं था। वापस जाके पता चला कि रूम्स फुल थे, तो अब दूसरा होटल खोजो। अगर हमने पहले से कुछ होटल्स लिस्ट बना रखी होती तो हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती। और हाँ, अपने ट्रिप में हमेशा 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा रखिए ऐसे सिचुएशंस के लिए। अब रुकना तो है ही, तो बेटर है कि थोड़ा लोकल ही घूम लो। इसलिए शाम को हम लोग घूमने निकल पड़े। स्वयंभूनाथ स्तूपा, इसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं कोई लोग। यहाँ जाने के लिए हमने फिर से टैक्सी ली, पर वापस आते हुए हम पैदल आए। कहते हैं कि ये जगह पर एक कमाल का फूल खुद से प्रकट हुआ था कई सालों पहले, और बाद में लोगों ने इसके ऊपर एक स्तूपा बना दिया। इसलिए नाम भी इसका स्वयंभू यानी कि खुद से है। ये एक पहाड़ के ऊपर है और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ जाना पड़ता है। स्तूपा के आसपास खूब सारी और छोटी छोटी स्तूपा और पगोड़े भी हैं, और एक देवी का मंदिर भी है। जिस वक्त हम लोग गए थोड़ी बारिश हो रही थी, तो लोग भी काफ़ी कम थे। मौसम बड़ा अच्छा था। यहाँ से काठमांडू का बहुत सुंदर व्यू मिलता है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे दिन में।
और एयरपोर्ट जाके पता चला कि विजिबिलिटी आज भी पुअर है और लुकला में कोई फ़्लाइट्स लैंड नहीं कर सकती। अब ट्रैकर्स की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी एयरपोर्ट में, और क्योंकि हम किसी एजेंट के साथ नहीं थे, हमें अपने लिए खुद से ही बात करनी थी एयरलाइन काउंटर पे। जितना जल्दी आपको लगने लगे कि आपकी फ़्लाइट नहीं उड़ने वाली आज, उतना जल्दी रीस्केड्यूल के लिए आप काउंटर पे रिक्वेस्ट डाल दें। पर ऐसे सिचुएशंस में या तो नई फ़्लाइट्स उड़ाई जाती हैं या फिर एग्जिस्टिंग फ़्लाइट्स में आपको एडजस्ट किया जाता है। अब वो आपके लक के ऊपर है कि आपको सीट मिलती है कि नहीं। और बस अपनी सीट बुक करा के हम फिर से निकल पड़े काठमांडू की गलियों में घूमने के लिए। फ्रैंकली बताऊँ तो हमने कभी भी प्लान नहीं किया था कि काठमांडू घूमेंगे इस ट्रैक में, इसलिए किसी जगह का रिसर्च नहीं किया था एडवांस में। पर अब टाइम तो काटना था। होटल वाले ने दरबार स्क्वायर और बोधा जाने को कहा, तो चलिए यहीं घूम लेते हैं। दरबार स्क्वायर एक शाही दरबार का हिस्सा है जो कई सालों पहले राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया था। कुछ मंदिर भी हैं यहाँ, और ख़रीदारी करने के लिए बाहर की तरफ कुछ दुकानें भी हैं। दरबार स्क्वायर के अंदर कई मंदिर हैं, लेकिन ज़्यादातर मंदिर शायद भव्य ओकेजन्स के लिए ही खुलती हैं। एक काल भैरव की मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर है। तीज होने की वजह से काफ़ी सारी औरतें यहाँ पूजा के लिए आई हुई थीं। पूरा जगह लाल रंग से भरा हुआ था। कुछ देर हम ऐसे ही घूमे यहाँ वहाँ। दरबार स्क्वायर के एक कोने में कुमारी महल है। इसे कुमारी का घर भी कहा जाता है। यहाँ नेपाल में ये मान्यता है कि कुमारी एक देवी का अवतार होती हैं और उनको पूजा जाता है। 2015 में जो भूकंप आया था, उससे नेपाल की कई जगह प्रभावित हुई थी। अगली जगह जो हम गए थे वो था बोधा स्तूपा। ये थोड़ी दूर है। यह एक और प्रसिद्ध जगह है काठमांडू में देखने के लिए। यहाँ पे बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। जिस टाइम हम गए थे वहाँ कुछ काम चल रहा था, इसलिए स्तूपा उधर से ऊपर से ढका हुआ है। अंदर मॉनेस्ट्री में मॉन्क लोग बैठे पूजा कर रहे थे, और हर मॉनेस्ट्री की तरह ये भी बहुत सुंदर पौराणिक कथाओं से भरी और शांत जगह थी। बुद्धिज्म में मंडला सिंबल की बड़ी मान्यता है। इसको ब्रह्मांड के समान माना जाता है, और इस स्तूपा का बेस एक मंडला के शेप में है, जो कि कहा जाता है कि पुराने टाइम में आसपास की जगहों की रक्षा करता था। और आज हम चले अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि आज हमारी फ्लाइट कंफर्म है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर हमने रात में ही सोच लिया था कि एक प्लान बी लेके चलेंगे, क्या पता फ्लाइट न उड़े तो। और आज के लिए हमने प्लान बी सोच के आए थे कि अगर फ्लाइट नहीं उड़ी तो हम पोखरा के लिए निकल जाएंगे और अन्नपूर्णा सर्किट करेंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो देख के जाएंगे ना। पर अगर यही प्लानिंग हमने फ़्लाइट कैंसिल होने के पहले दिन की होती तो हम एक तीसरा प्लान सी के बारे में भी सोच सकते थे। इसमें हम लोग काठमांडू से जीरी के लिए निकल सकते थे, जिसके लिए हमें किसी फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें चलना थोड़ा ज़्यादा पड़ता और दिन भी एक दो ज़्यादा लग जाते। चलिए अब निकलते हैं फिर। इस बोर्डिंग पास के मिलने की खुशी कुछ और ही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मौसम बहुत साफ़ नहीं था, फिर फ़्लाइट्स उड़ रही थी। काठमांडू से लुकला के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं।
ये छोटी सी 20 सीटर प्लेन होती है। और ये हम चले लुकला की तरफ। अच्छा हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पैसे। इसकी प्लानिंग थोड़ा सोच के करिए। जैसे हमने 2 दिन एक्स्ट्रा काठमांडू में बिताए, तो हमेशा बफर पैसे होने चाहिए। और जितना भी कैश चाहिए आपको ट्रैक के लिए, वो आप काठमांडू से ही निकालें। लुकला के आगे कैश मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। आई होप कि आपको मेरा ये अटपटा सा एक्सपीरियंस पसंद आया और मेरे जो टिप्स हैं वो आपके काम आएंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम EBC ट्रैक को एंजॉय करेंगे। बाय।